जी, आप लोगों की चैट ओपन है और प्लीज़ रेज़ योर हैंड। हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। आप में से कोई शख्स है जो इस पॉइंट यूसुफ यूसुफ खान आपका माइक ऑन है, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर अकॉर्डिंग टू मी जिस तरीके से आपने लिखा हुआ है मायूसी कुफ्र है और इसी तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ आई है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारी जो कौम है और हमारी जो यूथ है वो मायूस इस बात पे होती है या तो उनको जब वो एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, बहुत से बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं या तो फिर अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से जो है ना वो मायूस हो जाते हैं। मेरा सिंपल यही कहना है, मेरा माइंडसेट ये है कि मायूस इंसान को नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर आपकी जॉब नहीं हुई, अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे कुछ बेहतरीन लिखा होगा या फिर अगर आप एग्ज़ाम के अंदर फ़ेल होते हैं, तो इसका मतलब है आप अभी इस काबिल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सी स्किल्स देनी है, वरना तो आप कहीं न कहीं जाके फँस सकते हैं। तो मायूस नहीं होना फ़र्स्ट ऑफ ऑल और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान, भरोसा होना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर ईमान होना चाहिए। आप अपना 100% दें, आपने अगर अपना 100% दिया है, तो अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा और अगर इसका सिला आपको नहीं मिला, तो वो किसी न किसी सूरत में मिलता है, वो उस सूरत में नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इससे बेहतर आपके लिए कुछ लिखा होगा और वो आगे आपको इससे बेहतरीन नवाज़ना चाहता होगा और नामुमकिन जो आप समझने लग जाते हैं मायूसी के बाद कि ये चीज़ मेरे लिए नामुमकिन हो गई है, तो मेरा सिंपल ये है कि सिंपल मिसाल है कि जो अल्लाह ताला जो है ना पत्थरों में से जो है ना चश्मे बहा सकता है, वो तुम्हारे नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। जो रब परिंदों को रात को दरख्तों पर सोते हुए परिंदों को गिरने नहीं देता, वो रब तुम्हारे नामुमकिन को भी मुमकिन में तब्दील कर सकता है। जस्ट बिलीव ऑन सेल्फ एंड अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए और मायूसी नहीं करनी चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। सिंपल इज़ दैट। थैंक यू। जी, थैंक यू यूसुफ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने बड़ा कंसाइज़ली काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जो हैं आपने कवर कर दिए, दैट्स ग्रेट। जी, एहसन इकराम आप कुछ कहेंगे? जी सर, मायूसी के ऊपर है, ये सही बात है सर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मेरी रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस हो सकते हैं, यानी जो सही तरह मुसलमान है वो मेरी रहमत से मायूस नहीं हो सकते। जबकि हम अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह की रहमत पे और अपने हार्ड वर्क पे मुतमईन होना चाहिए, यानी अपने हार्ड वर्क पे हमें भरोसा होना चाहिए। अगर हमारे हार्ड वर्क में कोई कमी है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए सर। बस ठीक है, थैंक गुड, यू सर। थैंक यू। रिज़वानुल्लाह आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं टोटली एग्री करता हूँ ये जो लिखा है फोटो कि मायूसी कुफर है, क्योंकि अल्लाह ताला साफ साफ इरशाद फरमाता है कि अगर मुझे दुनिया में किसी गुनाह पे मतलब सजा देना होता तो मैं नाउमीद या मायूस बंदे को दे देता। तो इससे हमें पता चलता है कि मायूसी कितनी बड़ी मतलब लानत है। तो अब हमें हमें सबको पता है कि मायूसी क्या है। तो अब हमें देखना है कि हम मायूस होते कब हैं। तो मायूस हम जब होते हैं जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हम अपने माइंड में देखते हैं कि अभी कोई मतलब चांस नहीं बचा। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे इल्म ज़्यादा है या अल्लाह का इल्म ज़्यादा है। तो हमें जब अल्लाह पर भरोसा होगा तो अल्लाह के सामने बहुत से ऑप्शन से आपके लिए मौजूद होते हैं। बंदा ये नहीं सोच सकता कि मेरे लिए आगे क्या हो सकता है, यानी गैब इल्म इंसान को नहीं होता। इस वजह से बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए फ्यूचर के बारे में। गैब इल्म अल्लाह के पास है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, ज़बरदस्त जी। आप लोगों से जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यही मौका है। ये मैं इधर शुगर करके नहीं बैठा होता, ये इसलिए सेशन आप लोगों के साथ अरेंज कर रहा होता हूँ। जब भी आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करेंगे, तो आपको इंटरव्यू में आसानी होगी, आपको आपके आईएसबी में, जीटीओ में आसानी होगी। ये अपने आप को अपने ख़्यालात का एक्सप्रेशन का बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। इसलिए एक्टिविटी की जाती है और ज़रा गपशप भी हो जाती है। चलें, आपने जो बातें बताई बिल्कुल ठीक बताई। अच्छा, एक चीज़ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी बात कर देना जिसमें कुफ़र तक का फ़तवा मसलन काफ़िर हो गया आप। काफ़िर मतलब ये है कि खुदा के सारे निज़ाम से, किताब से, हर चीज़ से आपका बिलीफ हट गया। ये नहीं है कि मायूस होने से आप हो जाते हैं। ये सिर्फ़ किसी चीज़ की लिमिट या किसी चीज़ को उसकी इंटेंसिटी ज़ाहिर करने के लिए कहा जाता है। ये नहीं है अगर आप वाक़ई मायूस होके बैठे हुए हैं तो आप काफ़िर हो गए, आपको कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है।
लेकिन इंटेंसिटी बताई जाती है कि भाई मायूसी होने का मतलब ये होता है। एक तो ये चीज़ है, मतलब इस लेवल तक इसको मना किया गया है। दूसरी बात जो मेरे ज़हन में आती थी, मैं सोचता था कि देखें अल्लाह ताला की रहमत कितनी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद अंबिया कराम हैं, किताबें हैं, वली लोग हैं, हर शख्स, मैं और आप हर शख्स ये चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएँ, हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखें, हम कोई गुनाह ना करें, हम कोई बुरा काम ना करें। लेकिन फिर भी शैतान बाबू जो है, वो इंसान को पट्टी से उतार ही लेता है। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, जो ये चाहता होगा कि मैं गुनहगार शख्स हूँ, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, जो ये चाहता होगा कि मैं चोरी करके पैसा कमा लूँ। आप में से इस वक़्त क्लास में कोई ऐसा शख्स नहीं है, जो ये सोचता होगा कि मैं लोगों की इज़्ज़तों से खेलूँ, कोई ऐसा शख्स नहीं है। फिर क्या होता है? मुझ में और आप में से लोग हैं, जो डाके भी डालते हैं, जो चोरी भी करते हैं, जो कत्ल भी करते हैं, जो दूसरे शख्स ज़ुल्म भी करते हैं माशरे में, सब कुछ होता है। कहाँ से ये चीज़ शुरू होती है? तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि शैतान के पास जो सबसे आसान टूल है, बंदे को ट्रैक से उतारने के लिए, दैट इज़ मायूसी। शैतान के चुंगल में आप जाते ही जब हैं, जब आप मायूस होते हैं। जिस वक़्त आप मायूस हुए, समझें आप चले गए। आपने बोर्ड लगा दिया, वो नहीं होता है जैसे पार्किंग लॉट में बैज होना जाता है कि यहाँ पार्किंग खाली है। तो जैसे ही आप मायूस हुए तो शैतान के पास फ़ौरन सिग्नल जाता है कि भाई साहब वो बंदा बैठा है, मायूस हुआ, अब आ जाओ। अब वो आ जाता है। मायूस हो गए किसी भी चीज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर से मायूस हो गए, अच्छा जी यार ये तो पाकिस्तान बड़े हालात ख़राब हैं, मैं पता नहीं सेट होऊँगा, नहीं होऊँगा, क्या करूँगा, ऐसे है, महँगाई हो रही है। फिर वो आपके ज़हन में आके और वसवसे डालेगा। और चीज़ें डालेगा। जो बंदा होपफुल होगा उसको पता है यार उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो तो वो बेहतरी के लिए काम करेगा। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपने बचपन में सुनी ऐसी बहुत सी बातें हैं, सफाई नहीं सफान है, उस पे हम बात करेंगे। ये वो चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ़ में सुनते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सुनते हैं कि इसकी जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में वो खत्म हो जाती है। ये एक तरीक़ेकार है कि आप एक बात को इतना ज़्यादा करो कि वो लोगों के लिए नॉर्मल हो जाए। मैं इसकी अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ 1997 2 फरवरी या 2 फरवरी था या 2 मार्च था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। हम क्लास में बैठे हुए थे, तो मेरे एक स्कूल से 1 किलोमीटर के करीब दूर सब्ज़ी मंडी थी, जहाँ एक अंगूरों की पेटियों में एक ब्लास्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा मज़दूर उसमें शहीद हो गए। इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में। तो हमारे जो टीचर थे, पता लग गया फ़ौरन कि क्या हुआ है। अभी क्लास चल रही थी, फिर दूसरा क्लास शुरू हुई, तो फिर हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे, वो क्लास में आ गए। उन्होंने बताया कि बेटा अभी जो आप थोड़ी देर पहले आपको शोर सुनाई दिया था, तो अभी मीडिया पे और टीवी में पता लगा है कि उस करीब थी उस जगह भी कि वहाँ पर 16 मज़दूर शहीद हो गए हैं। ये बात करते हुए हमारे जो टीचर थे वो रो पड़े और उन्होंने दुआ कराई और हम भी सब रोए। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज से 25 साल पुरानी बात। इसी मुल्क के अंदर मैं था 6th या 7th क्लास में था शायद। तो आप ज़रा सोचें कि ये लेवल ऑफ अ, इंसानियत थी कि 16 लोग शहीद हुए हैं बम ब्लास्ट के अंदर, तो पूरे स्कूल के बच्चे खड़े हो गए, असेंबली कॉल हो गई है और असेंबली हॉल में खड़े होके सारे बच्चे रो रहे हैं और टीचर ने दुआ कराई है उनकी मग़फ़िरत के लिए। अब फ़र्क पड़ता है? 200 मर जाएँ, 500 मर जाए, 600 मर जाए, 300 मर जाए, किसी बच्चे को बाजू तोड़ के 6 साल की बच्ची को ज़्यादती करके फेंक दें कूड़े, किसी को पड़ता है? रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न हमने इतनी ज़्यादा बम्बारमेंट की है कि हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जो हमने बचपन में नसीहतें सुनी हुई हैं, अक़वाले ज़री पढ़ी हुई हैं, हदीस की फ़ॉर्म में, आयात की फ़ॉर्म में, जो भी हमारे पास मटीरियल आया, हमने इतना ज़्यादा सुना ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, मैसेजेस पे, फॉरवर्ड मैसेज पे, एसएमएस पे, ईमेल्स में, क्लास में, ट्रेनिंग्स में, किताबों में, हर जगह इतना ज़्यादा उनको लिख, हमें वो सब चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हमने कहा अच्छा कोई बहुत बड़ी बात है। मायूसी कुफ़र है, लिमिट लगा दी है, ये है लाइन, रेड लाइन कर लेते हैं। ये है लाइन, ये है कुफ़र, ये है ईमान, ठीक है? काफ़िर का अपोज़िट मुसलमान नहीं होता। ईमान और का ईमान करना होना कुफ़र कहलाता है। ये एक अलग बहस है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। ईमान आपका जब यहाँ जाते हैं, तो क्रॉस हो जाता है और वो लाइन क्या है? मायूसी। अब शॉर्ट टर्म मतलब मायूस ज़रूर होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मायूसी के है ना और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि आजकल तो ख़ास तौर पे मायूसी का बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। मैं तो अपना सोचता हूँ पता नहीं क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर पावर भी हैं, ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हूँ चीज़ों के बारे में। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पता हैं जो हम सोच-सोच के परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप पॉज़िटिव एक इम्पैक्ट से देखें, एटॉमिक पावर है, डे बाय डे तरक्की हो रही है, खर्चे हमारे ज़रूर बढ़ गए हैं लेकिन हमारे मुल्क में जितना लोगों के पास पैसा आपकी सोच है। इस वक़्त इंटरनेट सबके पास है,
आज़ाइशें सबके पास हैं, एजुकेशन आपकी देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो हम हर चीज़ में आगे ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, हम समझते हैं कि हम छलांग मार के हम सुपर पावर बन जाएँगे या हम दुनिया फ़तह कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हालात कोई इतने बुरे नहीं हैं और ना ही इतने बुरे होते हैं। ये जब हम सोचना शुरू करते हैं तो फिर आपको लगता है। इसी तरह मायूसी के केस में हमने उस दिन बात की थी लड़का-लड़की की दोस्ती पे, इन चीज़ों पे सॉरी। वहाँ भी इंसान गलत हरकत मायूस होके ही करता है। उसको पता है अच्छा यार मेरी उम्र तो अभी 18 साल है, 21 साल है, अभी तो मैंने पहले पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी मिलनी है, फिर कहीं शादी होगी, छड्डो सारे काम, इतना वक़्त कौन इंतज़ार करेगा? वो मायूस होता है निज़ाम से और वो फिर गलत हरकत कर बैठता है। वो भी मायूसी ही है। स्टूडेंट के लिए मायूसी सिफ़ारिश की फ़ॉर्म में मायूसी है, जैसे सिफ़ारिश लगती है, अच्छा जी तफ़सील में बच्चे तो सेलेक्ट ही नहीं होते, तो ये सारी-सारी चीज़ें आपको मायूस करती हैं। ये भी मायूसी कुफ़र का मतलब ये है कि ये भी एक्सट्रीम है, अगर आपने सोच लिया है, फिर आप गो थ्रू नहीं कर सकते। और एक होता है खुद मायूस होना, ये छोटा गुनाह है। एक होता है खुद मायूस हो जाना, अच्छा यार मैं ये काम नहीं करता। एक होता है दूसरों को मायूस कर देना, ओह नहीं, तू कहाँ करेगा? लो जी, और छोड़ यार मैं क्यों टाइम ज़ाया करता ही करता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो मुझसे अक्सर बच्चे जब वो मेडिकल के बारे में पूछते हैं, मैं इसलिए उनको राय नहीं दे पाता कि यार हो सकता है कि वो मैंने तो फ़ोन पे देखा है ना, तो अगर मैंने उसको ये कह दिया कि तुम अपीयर हो ही नहीं सकते, तो शायद कोई बहुत बड़ा मुझसे गुनाह हो जाएगा। आखिर में मुझसे पूछे वो बच्चा कि सर आपने मुझे कह दिया था मैं तो हो सकता था। तो मैं इसलिए हर को कहता हूँ जाएँ सिलेक्शन सेंटर जाएँ, वहीं से रिजेक्ट होके आएँ, मैं आपको घर बैठे मेडिकल तौर पे फिट या अनफिट नहीं कर सकता। तो एक तो खुद नहीं होना, दूसरा दूसरों को नहीं करना। अच्छा फिर एक और कमाल की बात है, एक होप का कॉन्सेप्ट है, उम्मीद। ये मायूसी और नाउम्मीदी का बड़ा फ़र्क होता है। आपको होप दिलाई जाए, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो आपको प्रीपोज़िशन आ जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी या आपको एबीसी आ जाएगी। मैं आपको आज आपको कहूँ जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप सब लोगों को एबीसी आ जाएगी। आप कहेंगे हैं सर एबीसी आ जाएगी सर वो तो हमें आती है। बात समझिएगा, आप क्या कहेंगे सर वो तो हमें आती है। तो सम टाइम आपको लोग ऐसी बातें बताते हैं जो हकीकत में आपकी ज़रूरत ही नहीं होती। समझिएगा बात को। सम टाइम इस माशरे में, इस मीडिया के ऊपर लीडर की फ़ॉर्म में आपको वो बातें बताई जाती हैं, आपके माइंड में वो बातें डाली जाती हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। आप मुफ़्त में परेशान हो जाते हैं। जैसे इसकी बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, नज़र नीची रखने का जो मैं अक्सर कहता हूँ, क्या होता है, आप शहर में निकलें, आप 2 दफ़ा देखेंगे अब्बा जी के पास मेहरान है और वो भी उन्होंने बड़ी मेहनत से ली हुई है। आप देखते हैं अच्छा ब्लैक रंग की लैंड क्रूज़र गुज़री है, फिर डबल केबिन गुज़री है, फिर किसी टिकटॉकर ने वीडियो बना दी है रेंट की गाड़ी लेकर, आप मायूस हो गए, परेशान हो गए। परेशान हो गए यार देखो यार ये क्या इसके पास ये गाड़ी है हमारे तो अब हुआ क्या? आपको लैंड क्रूज़र की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड V8 आपको डबल केबिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखा-दाखी देखकर जो आपके पास अपनी चीज़ थी, आप उससे मायूस हो गए। तो ये भी इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे आता है बहुत दफ़ा बल्कि ज़्यादातर यही हो रहा होता है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि आपको किस चीज़ की होड़ दिलवाई जा रही है। जैसे हमारे यहाँ 2 बयानी आप सुनते होंगे, दिल्ली पे झंडा लहरा लहरा देंगे। इस ग्रुप में भी बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे हाँ सर लहरा देंगे। भई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे दिल्ली पे झंडा लहराने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉरी सियासत की तरफ जा रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए आपको सिर्फ़ कह रहा हूँ। अमेरिका को शिकस्त दे देंगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अमेरिका को शिकस्त देने की। मैंने उससे कोई पटा किया ही नहीं है, ना मुझे करने की ज़रूरत है। मेरा अपना काम है, मैंने अपनी तरक्की करनी है, तरक्की करूँगा जो तरक्की का सही तरीका है। तो ऐसी की तैसी इंडिया की, ऐसी की तैसी अमेरिका की। ये फ़िलहाल मेरा ये मसला नहीं है, ना आपका मसला है, मेरा मसला है। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अफ़वाज पाकिस्तान हमारा पिछला 20 साल का ट्रैक, हमने तो अमेरिका की कुट चाढ़ी है अफ़गानिस्तान के अंदर। भगा-भगा के 20 साल मारा है उनको। हम थे ना बैक एंड पे। आपको क्या लगता है तालिबान ने अकेले कर लिया? हम थे बैक एंड पे, तो हमें तो फ़ख्र होना चाहिए। तो हम तो उनसे जीते हुए हैं। पिछले 20 साल की हिस्ट्री तो ये है, पिछले साल जब वो हम छोड़ के गए हैं, तो वो मानते हैं कि पाकिस्तान की मदद से वो एक हमीद गुल साहब बोला करते थे, एक जुमला अगर आप में किसी को याद हो कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिका को पाकिस्तान से शिकस्त इस तरह कुछ कहा जाता था। और हमने डबल गेम की। अमेरिकन्स ये कहते हैं कि मुशर्रफ ने हमारे साथ डबल गेम की। हमारे साथ भी लग गया और हमारे खिलाफ भी काम करता रहा। हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाया। इसमें किसी किस्म की कोई शक की बात नहीं है। आज 2001 में जो हुआ था, वो असल में हमारे एटॉमिक असासों पे नज़र थी, जिसकी भी थी। वो अफ़गानिस्तान में नहीं आना चाहते थे, वो अफ़गानिस्तान में आके पाकिस्तान में आना चाहते थे। उन्होंने कहा होगा पाकिस्तान जज़्बाती सी कौम है, इनको मैं कहूँगा, इन्होंने तो अड्डे देने नहीं है, क्योंकि हमें इंडिया देगा, इंडिया की स्पेस यूज़ करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर से गुज़रेंगे तो साथ में पाकिस्तान को भी रगड़ देंगे। मुल्ला उमर वगैरह कोई पाकिस्तान में निकल आया,
वो सारा काम करती है। आप देखें कितना स्मार्टली प्ले किया हम लोगों ने। बात किसी और तरफ जा रही है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन 101% आज़ाद रियासत हैं, ठीक है? 101% आज़ाद रियासत हैं। हमारे तमाम फैसले हम अपने इंटरेस्ट में लेते हैं। तमाम फैसले हम अपने इंटरेस्ट में लेते हैं। जब धमाका करना था, हमने किया। जब हमने पायलट मारना था, हमने पायलट मारा। जब हमने वहाँ ऑपरेशंस करने होते हैं, हम ऑपरेशंस करते हैं। बहुत सी चीज़ें ठीक हैं, हम नहीं टाइमली कर सकते, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज देख लें, एक सुपर पावर आपके अफ़गानिस्तान में आई थी, वो टूट के चली गई। दूसरी सुपर पावर आई, वो मार खा के चली गई। आपके मोहल्ले में आए थे ना, अफ़गानिस्तान से उन्होंने क्या निकालना था? क्या निकलता है अफ़गानिस्तान से? तेल निकलता है, मादनियात निकलते हैं, सोना निकलता है, क्या निकलता है? पाकिस्तान से बहुत कुछ निकलता है। पाकिस्तान में बहुत कुछ स्टेक्स हैं। तो होने चले गए ना आगे वापस, किसने भेजा आप इसको वापस? पाकिस्तान आर्मी या ब्यूरोक्रेसी या पाकिस्तान के लोगों ने ही कुछ ना कुछ प्लान करके, मिल-जुल के, सारा कुछ करके सब कुछ उन्हीं की मदद से गए ना। और आप पे शायद बुरा लगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल मौलाना फजल रहमान का है। बिकॉज़ ही इज़ द पावर ऑन दिस बॉर्डर। इस बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ताकत है मौलाना फजल रहमान के पास, तो फ़ौज ने हमेशा साथ मिल के ही सुलह करके, बात मनवा के, इधर की उधर करके बहुत सी चीज़ें मैनेज की। ये जो आपके ज़हन में है कि हम अमेरिका को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़रूरत नहीं। तो आइंदा के बाद आपने ये देखना है कि जब मुझे कोई शख्स होप दिला रहा हो तो मुझे ज़रूरत भी है या नहीं है? इंटरनेट के ऊपर आपको आता है 2 दिन में जनाब सब पैसे डबल करें, करोड़ रुपया तो एक गाड़ी निकल आएगी तो ये हो जाएगा, या आपके प्राइस बॉन्ड निकल आएगा। तो सोचें कि मुझे इस वक़्त ज़रूरत है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो अपनी अच्छी तालीम हासिल करनी है, अच्छा अपना करियर बनाना है, मुझे तो लैंड की ज़रूरत है ही नहीं। तो बात की बात है। तो ये भी एक मायूसी का आंसर होता है, लोग आपकी मायूसियों से खेलते हैं। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। वैसे ज़हन में बात आ गई, आपको मैंने बता दी। तो मायूसी का एक कॉन्सेप्ट है। एक और छोटी-सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको और फिर हम सर वज़ीरिस्तान ऑफ़िस आ जाइए। थोड़ी चैटिंग में चीज़ें आई हैं, मैं पढ़ लूँ। जी, हमसे मिल जाएगी। सर बंदा अपने आप से भी तंग आ जाता है, जैसे वो बनना चाहता है पर बन नहीं रहा होता, या वो अपनी रूटीन चेंज करना चाहता है, कुछ चीज़ें छोड़ना चाहता है, जैसे कि लड़की या कोई और फालतू काम जो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं सकता। बंदा बेज़ार हो जाता है और फिर मायूस भी हो जाता है। सर आप इस पर कुछ बताएँ। देखिए ये तो वो है। और इसकी बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये जो मैंने आपके सामने अभी एक सर्कल ड्रॉ किया है, दिस इज़ योर माइंड। ये दिमाग है। इस दिमाग में आपने यहाँ लड़की भरी हुई है, पैसा भरा हुआ है, यहाँ कोई गाड़ी डाली हुई है, शाहरुख खान या माधुरी या कोई और जो भी आपके पसंदीदा है, या कोई शकीरा, शकूरा, ये सारे अपने माइंड में भरे हुए हैं। टुमारोलैंड और ये चीज़ें आपके माइंड में हैं। पबजी, ये आपने सारा गंद माइंड में भरा हुआ है। अब आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेशक निकालते हैं, जब आप उसको निकालेंगे तो जगह खाली हो जाएगी। हम लोग करते ये हैं कि हम निकालते हैं, जगह खाली रहती है, जगह वापस आ जाती है। तो करना क्या है कि जब आप बुरी आदत खत्म करना चाह रहे हो तो कोई अच्छी आदत भी अपनाएँ। अगर आप लड़की को साइड पे करना चाह रहे हैं तो उन दिनों आप जिम स्टार्ट कर दें, कोई फुटबॉल की गेम शुरू कर दें, कोई एडवेंचर पे निकल जाएँ, कोई ये आजकल बड़े क्लब खुले हुए हैं ना सैर-सपाटों वाले, ये जॉइन कर लें, कोई चंदा मैम जॉइन कर लें, कोई सियासी पार्टी जॉइन कर लो यार, कि चलो यार मैं लड़की के लिए मामला निकला हूँ तो उसमें बिज़ी रहूँगा। तो आप अगर एक गलत काम छोड़ के और अपने आप को फ़ारिग कर दो, तो वो गलत काम दोबारा आपके माइंड में एंटर हो जाता है। आपने रिप्लेस करना होता है, ठीक है? हमेशा सब्स्टिट्यूट लेकर आना होता है। रात को आप क्या करते थे? रात को आप 11 से लेके 1 बजे तक जानू प्रोग्राम किया करते थे जैज़ की सिम पर। अब रात को 11 आदत तो पड़ी हुई है, दिमाग को भी आदत है, उँगलियों को भी आदत है, कान को भी आदत है, नफ्स को भी आदत है, और शैतान साहब भी बैठे हुए हैं स्पॉन्सर करने के लिए। सस्ता करा दिया ना पैकेज रात के टाइम। हालाँकि इस पे एहतजाज होना चाहिए, भई क्या ज़रूरत है रात को सस्ते पैकेज करने की? चलें, हो गया। तो अब क्या करना है आपने? उस 11 से लेके 1 बजे तक वैसा काम ढूँढें जो अ, जिसमें आप ये काम कर रहे हैं वो काम कर नहीं सकें। सबसे पहली बात तो सोने की कोशिश करें, ये सोने के लिए है। अगर आप सोते नहीं हैं, तो कोई इस टाइम देखें कोई ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसको जॉइन कर लें। अगर ये नहीं हो रही तो इस टाइम कोई, क्योंकि गोरों की मार्केट इस टाइम ऑन होती है, कोई ऐसा काम-धंधा शुरू कर दें। किसी से कहें यार मैं तुम्हें रात 11 से लेके 1 बजे तक मैं ऑनलाइन हूँ, मैं तुम्हारा ये काम कर दिया करूँगा। बेशक मुफ़्त ही करके दो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है। आपको पता है कि इस मुफ़्त के चक्कर में मेरी वो बुरी आदत छूट जाएगी। तो इसलिए जब आप आदत चेंज करना चाहें, तो बुरी आदत खत्म करने के साथ-साथ अच्छी आदत भी इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर फ़र्क पड़ता है। खाली दिमाग छोड़ दोगे तो वापस वहाँ पर वो जाके भर जाएगा। सर जैसे यूक्रेन और रशिया जाना चाहती है नेटो, जी बिल्कुल, देख लें। ख़ैर सुना है रशिया को बहुत बुरी मार पड़ रही है और रशिया अब ये कहना छोड़ गया है
कि मैंने जो है वो यूक्रेन पे हम अटैक करना था। वो कह रहा है मैं तो एक खाली कुछ हिस्से हैं जो रशिया के साथ लगते हैं, उन पे अटैक करने आया था। आप उसे पढ़िएगा ज़रूर, रशिया को बड़ी कुट पड़ रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिकन्स की मदद से शिकस्त दी, दैट सेंटेंस जी, जी। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से शिकस्त दी, बिल्कुल यही सेंटेंस है। थैंक यू रिबा। सर और वज़ीरिस्तान में ऑफिसर मरते हैं। जी, जी, बिल्कुल होता सब कुछ है। और सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मायूसी इज़ वन स्टेप अहेड सक्सेस, बट हम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं कि फेल समय हो जाती है। बट होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। सर यूक्रेन रशिया पे एक और क्लास रख लें। चलें हाँ ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। पहले भी रखी थी और ये भी रखते हैं। ठीक है जी, मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ, एंड पे आपको स्टोरी सुनाऊँगा और फिर हम आगे चलते हैं। तो इसी से रिलेटेड है, ये शायद शुक्राने से रिलेटेड या इनकी रिलेटेड है, लेकिन चलें मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टोरी ये है, एक था बंदा, उसने अपने लॉन में एक गड्ढा खोदना था। वो बनाना चाह रहा था स्विमिंग पूल। टाइम उसके पास कम था। उसके कोई यार दोस्त आ रहे थे बाहर के मुल्क से। उसने कहा कि चलो यार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्विमिंग पूल बना लेता हूँ। 1 हफ्ते तक आ रहे हैं तो उनसे आने से पहले मैं यहाँ स्विमिंग पूल तैयार कर लेता हूँ। उसने अंदाज़ा लगाया, उसने कहा चलो मैं 2 बंदे लगाऊँगा तो मेरा 1 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो वो आके खुदाई करना शुरू कर देंगे। और वो जाता है, सुबह 8 बजे का टाइम होता है। सुबह 8 बजे का टाइम होता है। वो 2 लेबर लेकर आता है और कहता है जी मैं तुम्हें 800 दूँगा पूरे दिन की दिहाड़ी, 800 रुपए। कहते हैं ठीक है जी। ये आ जाता है, ये यहाँ काम कर रहा होता है। खुदाई शुरू कर देते हैं खड्डे की। गड्ढे की खुदाई करते-करते इस बंदे को एहसास होता है कि नहीं यार, इन 2 बंदों के बस की बात तो नहीं। मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे 2 बंदे और लेके आने चाहिए। तो ये जाता है और ये बाज़ार में जाके 12 बजे 2 बंदे और ले आता है। सेम रेट पर 800 लेबर पे ये रेट चल रहा होता है। तो जी इनको खाना-शाना खिलाता है, सारा चाय-शाय पानी का हिसाब-किताब होता है, सारा कुछ होता है। 3 बजे इसको एहसास होता है कि नहीं यार, अगर मैंने आज के दिन में काम खत्म कराना है, तो मुझे 2 बंदे और चाहिए। तो भाई साहब 3 बजे जो हैं सॉरी 3 बजे जो हैं वो वापस जाते हैं, बाज़ार में 2 लेबर और ले आते हैं। 800 पर हेड, एक-एक बंदे को 800 रुपए देंगे। शाम को जिस वक़्त 5 बजते हैं, तो पता है 5 के बाद तो जो अब आपको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन लेबर जो होती है, जो आई होती है ना ठेके पे, 5 बज के 1 मिनट पे उनको फालिज हो जाता है, मुकम्मल। वो हिलते भी नहीं अपनी जगह से, कहते हैं बस जी 5 बज गए। आपका बेशक पूरा मकान खड़ा हो गया और एक उसमें रह गया, वो कहते हैं नहीं 5 बज गए नहीं जी। खैर 5 बजे काम खत्म होता है। इस बंदे की प्लानिंग के मुताबिक उसका जो घड़ा होता है स्विमिंग पूल के लिए, वो मुकम्मल खुद चुका होता है। ये बड़ा खुश होता है कि यार ज़बरदस्त मैंने प्लानिंग की और आए सब ने चेंज कर दिया। तो ये क्या करता है, ये बुलाता है सबसे पहले इन दोनों को ये देता है 800 पर हेड देता है, साथ में 200 रुपए इनाम देता है। मैं बड़ा खुश हूँ। ये बड़े खुश, यार 800 रुपए की दिहाड़ी, रोटी भी खाई, सब काम भी किया, 200 रुपए इनाम भी मिल गया। दोनों बड़े-बड़े खुश-खुश आके साइड पे होते हैं। फिर इनको बुलाता है, इनको भी देता है, इनके मुताबिक जो वादा किया था 800 जमा 200, बड़े खुश, यार हमें दिहाड़ी पूरी मिल गई, सब कुछ हो गया। इनके मुँह चढ़ जाते हैं, ये देखकर ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, ये दोनों। थोड़ी देर बाद वो इनको देता है, इनको बुलाता है, इनको वो देता है 800 रुपए प्लस 200 रुपए इनाम पर बंदा। इसके बाद इनकी शक्ल भी बन जाती है। तो वो बंदा देखता है, वो कहते हैं देखें जी हम तो 8 बजे के आए हुए थे, आप इनको 12 बजे लेकर आए। ये 12 बजे कहते हैं जी हम तो 12 बजे आए थे, इनको आप 3 बजे लेकर आए, इनको भी 800 रुपया, हमें भी 800 रुपया। तो बंदा कहता है भई जब मैं तुम्हें लेकर आया, तो तुमसे मैंने वादा किया था 800 रुपए देने का। क्या वो मैंने वादा निभाया? उन्होंने कहा जी निभाया। जब मैंने तुम्हें दी तो तुम बड़े खुश हुए, जब इनको मिली लेबर तो बड़े खुश हुए, 200 रुपए हमें मिल गया। लेकिन जब दूसरे को मिली तो वो उदास हो गए। उसने कहा कि मसला ये नहीं है कि जो तुम्हें मिलना था, वो तुम्हें पूरा मिला। तो तुम उदास इस वजह से नहीं हुए कि जो तुम्हें मिलना था उसमें कोई कमी हुई है। ना, उदासी इस वजह से नहीं आई, उदासी किस वजह से आई है? उसको ज़्यादा क्यों मिल गया है? तो हम सबका, मेरा, आपका 80% क्या 100% मसला, अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में, आपको ये मसला नहीं होगा ज़िंदगी के अंदर कि मुझे कम क्यों मिला है। बिलीव मी, आप आज बैठ के असेसमेंट कर लें, आपका ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे अल्लाह ने क्यों कम दिया है। आप बैठेंगे, यकीन करें आप हैरान रहेंगे, अच्छा वालिद साहब भी हयात हैं, वालिदा भी हयात हैं, जिस्म भी ठीक है, अल्लाह ने 12 जमातें पास भी कर दिया है, इंटरनेट भी है, अच्छे यार दोस्त भी हैं, मुझे आगे पता भी है मुस्तकबिल में क्या करना है,
ये सारी चीज़ें, दिन में भूखे भी नहीं सोते, वालिद साहब बड़े अच्छे हैं, आगे भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल अच्छा होगा, सारी की सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। लेकिन क्या होता है, कौन नई गाड़ी ले ली है, ताया ने प्लॉट ले लिया, हमारा बवेला ही है। वो देखो मोहल्ले वाले 3 साल पहले वो आए थे इधर, कुछ उनके पास फटफटी बाइक हुआ करती थी, अब उनके पास गाड़ी है, पता नहीं साडा अब्बा क्या करता है। तो ये आपको अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत खुशी है, लेकिन जब आप जाते हैं दूसरों के ऊपर, आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं और यहीं से सारा काम खराब होता है। तो उम्मीद है आपको ये जो कहानी सुनाई है, ये आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड ज़ूम पे, और फिर हम आगे चलते हैं। ये चीज़ आप आइंदा करके देखें, रमज़ान में आप देखें, लोगों को असेस करिए, किया करें कि यार मैं इस वक़्त परेशान हूँ तो क्यों हो रहा हूँ? मेरे साथ ज़िंदगी में ये हो चुका है। मैं आपको अभी स्टोरी सुनाऊँगा, दैट इज़ अ हिडन पार्ट ऑफ माय लाइफ। आई वाज़ इम्प्रेस्ड बाय दिस सोसाइटीज़ नॉर्म्स, लैंड क्रूज़र्स, बड़े-बड़े फंक्शंस, पैसा, मोबाइल्स, ये वो, बड़ी-बड़ी चीज़ों से मैं भी इम्प्रेस हुआ। हालाँकि मेरे पास बहुत कुछ था उस वक़्त, लेकिन मैं अपना छोड़ के किसी और चीज़ से इम्प्रेस हो गया। फिर वक़्त गुज़रा और पता लगा कि नहीं भाई, आप मुझे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। मैं खुद कहीं क्रिएट करके बैठ गया, मेरे पास कमी है तो कमी नहीं थी। उसको बड़ा नुकसान हुआ, राइटली अल्लाह ने हाथ पकड़ा, वापस आ गए ज़िंदगी में। इसलिए आप लोगों ने भी अभी से ये गौर करना है कि आपने बैठ के देखना है कि यार मैं अपनी कमी की वज़ह से परेशान हूँ या दूसरे के पास ज़्यादती से परेशान हूँ। और 100% केसेज़ में आप चेक करेंगे, आपके पास कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन दूसरों की ज़्यादती की वज़ह से आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगी। मेरे साथ ये होता है, अभी भी पंगे चल रहे होते हैं। जब ये अकेडमी मैंने शुरू की तो उस वक़्त मैंने आज तक किसी का नाम लिया होगा, तारीफ़ ही की होगी, लेकिन किसी अकेडमी का नाम नहीं लिया। लेकिन बाकी लोगों को, अभी परसों एक बंदे के साथ इस्लामाबाद में एक साहब ने अकेडमी चला रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉल करके सुनाई, ये बातें-शातें की, सब कुछ किया। उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा एक तो आप फ़ोन पे बदमाश ना बनें, आके मिल लें, दूसरा मुझे बताएँ मैंने आपका क्या नुकसान कर दिया। नहीं, वो तुम बच्चों को गुमराह कर रहे हो। मैंने कहा सर, बच्चों को गुमराह मैं कर रहा हूँ? जाएँ पाकिस्तान में हर साल जो है वो साढ़े 6 लाख बच्चा एफएससी करता है। एफएससी, इंटर, आईकॉम सब कुछ मिला-जुला के। साढ़े 6 लाख में से आप जाके लाख बच्चा ले लें, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, 5 लाख तो मेरे लिए बचा हुआ है। तो मैं तो 200, 300, 400 बच्चा पढ़ाता हूँ, बाकी 5,97,000 जितने कुछ बनते हैं वो आप पढ़ा लें। तो बात ये सोच की बात होती है, आपने कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना होता, अल्लाह ताला की नेमत बहुत बड़ी है, और कंपेयर नहीं करना होता अपने आप को। कंपटीशन कहाँ पर आता है, वो एक अलग चीज़ है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, लेकिन प्लीज़ अपनी एक्टिविटी लाज़मी कीजिएगा और मुझे बताइएगा यस सर, हम अपनी कमियों की वजह से नहीं, दूसरों के पास ज़्यादती की वजह से परेशान थे। आज हमारी परेशानी मुक गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।